भगवान शंकर को श्रावण के पावन मास में आप तांबे के लोटे से जल तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करना है तो क्या आप इसी लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। स्नेह दर्शक, आज शनिवार 12 जुलाई के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आज आपको रखनी होगी सावधानी और किस क्षेत्र में आप आज उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो क्या विशेष उपाय करें, और श्रावण के पवित्र मास में भगवान शंकर को कौन से धातु से बने लोटे से जल अर्पण करना चाहिए और किस धातु के बर्तन से भगवान शंकर का इस पवित्र श्रावण मास में दुग्धाभिषेक अथवा पंचामृताभिषेक करना चाहिए, इस विषय पर करूंगा आपसे इस एपिसोड के अंत में चर्चा। स्नेह दर्शकों, पूर्व की भांति इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शनिवार 12 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक शूर दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, 5:36 में आज सूर्योदय होगा तो वहीं 19:18 पर सूर्यास्त होगा। 25:47 तक द्वितीया तिथि रहेगी, तदुपरांत तृतीया प्रवेश कर जाएगी। उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र रहेगा 6:36 तक, तदुपरांत श्रवण नामक, बिस्कुंभ नामक योग और तैतिल नामक करण आज दिन पर्यंत रहेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा शूल है, पूरब दिशा और ईशान कोण में। इस दिशा और उप दिशा की आपको यदि अति आवश्यक यात्रा करनी हो तो हल्की सी सौंफ खा के और हनुमान जी के दर्शन करके यात्रा प्रारंभ कीजिएगा। आज का राहु काल 9:01 से लेकर 10:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। शव घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 15:01 से लेकर 16:30 तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं वायव्य कोण और आज का लकी कलर है डार्क ब्लू अर्थात गहरा नीला वर्ण। स्नेह दर्शकों, पवित्र श्रावण का मास निरंतर चल रहा है। अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बृहस्पति मिथुन राशि का गोचर कर रहे हैं, वहीं दिन पर्यंत चंद्रमा आज रहेंगे मकर राशि में। स्नेह दर्शकों, मंगल और केतु की सिंह राशि में युति बनी हुई है। कर्क राशि में बुध, वृष राशि में शुक्र, मीन राशि में शनि तो कुंभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। इसने ही मेष राशि के जातक, आज शनिवार का दिन आपके लिए परिवार के क्षेत्र में अद्भुत समय व्यतीत करने के लिए लाभप्रद रहेगा। शनि ग्रह का सूर्योदय से पूर्व तेलाभिषेक अथवा सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, परिवार का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। प्रिय वृष राशि के जातक, लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ अवसर तो बन रहे हैं, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी प्राप्त हो सकता है।
आज शनिवार के दिन गौ माता को चोकर और गुड़ अर्पण कीजिए, यात्राओं पर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसने ही मिथुन राशि के जातक खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आज अवश्य रखना होगा। ऋण लेने अथवा देने से बचने का प्रयास करें। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से काली उड़द दान दीजिए, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज आपको स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से कड़ी और चावल जरूरतमंद लोगों को बांटिए, परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। इसने ही सिंह राशि के जातक आज कंट्रोवर्शियों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। शारीरिक क्षेत्र में भी सतर्क रहने की प्रमुख आवश्यकता है। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष की मिट्टी का तिलक करें, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ अवसर बन रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज प्रोफेशन में भी उच्चतम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्रों का दान कीजिए, संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय तुला राशि के जातक प्रोफेशन से संबंधित आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके प्रोफेशन पर चार चांद लगा सकते हैं। अवरोधित कार्य प्रारंभ कीजिए, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अन्न का दान दीजिए, प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक एक और लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं आज उपहार भी प्राप्त हो सकते हैं। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। इसने ही धनु राशि के जातक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी। आपके शनि की 7.5 चल रही है। आज व्यर्थ के मतभेद से भी बचने का प्रयास करें। सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित कीजिए, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय मकर राशि के जातक एक और गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, वहीं दूसरी ओर आज सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होगी। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से 9 वर्ष से छोटे बच्चों को काले वस्तु या वस्त्र उपहार में दीजिए, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कुंभ राशि के जातकों यात्राओं पर सतर्कता रखनी होगी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास अवश्य करें। मतभेद और वाद विवाद से अवश्य आज निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आज विशेष रूप से भगवती के मंदिर में जाकर दूध और नारियल अर्पण करें, अचानक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों आज का दिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं एक और प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर लेकर आया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आज सायंकालीन समय में 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने के बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। जी हाँ, इसमें दर्शकों अब बात करते हैं उन जातकों के विषय में जिनका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर
गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करें। तदुपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान शंकर का विशेष रूप से जल में बरसात का जल, चावल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। तदुपरांत जरूरतमंद लोगों को यदि आप आज साबुत अनाज दान देते हैं तो यह जन्मोत्सव आपके लिए अत्यंत ही मंगलकारी सिद्ध होगा। तो विवाहोत्सव का यह पावन शुभ अवसर आप दंपत्ति के लिए वंश वृद्धि हेतु अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होगा। स्नेही दर्शकों, श्रावण का मास प्रारंभ होते ही अक्सर लोग भगवान शंकर का जल से या अपने सामर्थ्य के अनुसार अनेकों वस्तुओं से अभिषेक करते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भगवान शंकर का कौन सी वस्तु या धातुओं से निर्मित बर्तनों से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शंकर को तांबे की धातु अति प्रिय है, लेकिन शंकर जी को तांबे के बर्तन से जल अभिषेक तो कर सकते हैं। अर्थात यदि आपने भगवान शंकर का जलाभिषेक करना हो तो आप तांबे के लोटे से या तांबे के बर्तन से ही कीजिएगा। लेकिन यदि आपको भगवान शंकर का दूध, दही, घी, शहद और चीनी से युक्त पंचामृत अथवा दूध से या दही से या घी से या शर्करा से या मधु से यदि स्नान कराना हो तो भूलवश भी तांबे का बर्तन का प्रयोग न करें। जी प्रिय दर्शकों, इस जानकारी को आप अवश्य ही प्राप्त करें। आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।